सभी को यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद। यौम जमहूरिया की बेमिसाल 76 साल, हुब्बुल वतनी के रंग में रंगा हिंदुस्तान, और इस वक्त हर तरफ परेड की सलामी, अलग अलग जगह पे खूबसूरत से नज़ारे। जम्मू कश्मीर और मुल्क के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग रियासतों में इस वक्त अलग अलग झलक देखने को मिल रही है। पूरी जम्मू कश्मीर में 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर आज हर जगह तिरंगा शान से लहराया। मेन तकरीब जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में हुई, जहां पे LG मनोज सिन्हा ने झंडा फहराया और मार्च पास्ट करती हुई पुलिस और सिक्योरिटी दस्तों की टुकड़ियों की सलामी ली। तकरीब में जम्मू कश्मीर के CM जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे और इस मौके पर LG ने बलिदान स्तंभ पर पुलिस, आर्मी और CRPF के शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। यौम जमहूरिया के इस जश्न में बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने शिरकत की। पैरा मिलिट्री फोर्सेज ने पूरे स्टेडियम की चारों तरफ से घेराबंदी की थी। कल देर रात MS स्टेडियम में बम का ईमेल आर्मी के अफसरान को पहुंची थी, जिसके बाद स्टेडियम की सिक्योरिटी में फौज के आला अफसरान भी तैनात रहे। तकरीब के दौरान तलबा और मुकामी फनकारों ने देशभक्ति से भरे नगमे गाए, गीत के साथ ही मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। प्रोग्राम में आखिर में परेड और कल्चरल प्रोग्राम में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ग्रुप्स को इनामात से नवाजा गया। आज हर तरफ हमें पराक्रम हो, हर क्षण भारत का लाल बने वीरों का सच्चा। सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एवरी ईयर, द कोर वैल्यूज इनश्राइन्ड आज देखते ही बन रहा है। खिली खिली मीठी मीठी। तो फिलहाल मुल्क के आन बान शान की बेमिसाल आज की इन परेडों की झलक। जम्मू का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, यौम जमहूरिया की तकरीब किस तरीके से नजर आई और इस वक्त क्या कुछ नज़ारा देखने को मिला सुबह से? देखिए, जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम हुआ, जहाँ पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा फहराया, परेड की सलामी दी। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, हजारों की तादाद में लोग जो है मौलाना आजाद स्टेडियम में पहुंचे। हालांकि कल देर रात जिस तरह से एक मेल्स आई थी अलग अलग अधिकारियों को कि MS स्टेडियम जो वेन्यू है रिपब्लिक डे का, उसे जो है वहाँ पे ब्लास्ट किए जाएंगे। तो उसके बाद देर रात तक जो है वहाँ पे सिक्योरिटी चेक चला और देर रात लगभग 2 से 3 बजे तक ये पूरा श्योर हो गया कि किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। जो ये एक मैसेज मेल आई है, ये फॉल्स मेल है, सिर्फ ऐसे डराने के लिए या फिर इस तरह से है। तो सुबह के समय में अगर हम बात करें, नॉर्मल तरीके से जो है वो पूरा प्रक्रिया शुरू हुई, लोगों का आना जाना शुरू हो गया। स्कूली बच्चे कंटीजेंट जो थे वो रहे मौजूद और वहां पर उन्होंने मार्च पास्ट किया। स्कूलों के बच्चों ने, NCC कैडेट्स ने, पुलिस, आर्मी, जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके जवानों ने, उसके साथ साथ झांकियां प्रस्तुत की गई। कुछ आर्मर्ड व्हीकल्स भी जो है उन्होंने भी जो है वो मंच के आगे से जो है वो गुजरे। और उसके साथ ही साथ कई सारे कल्चरल प्रोग्राम जो हुए और आपका मनोरंजन के लिए वहां पर जो डेयर डेविल के जो परफॉर्मेंस है वो भी हुई। ओवरऑल कहें कि पावर पैक ये पूरा प्रोग्राम रहा, पूरी तरह से स्टेडियम पैक रहा और मौसम ने भी पूरा साथ दिया। ऐसे में मौसम भी खुशगुजार था, जिस कारण लोग भारी से भारी तादाद में पहुंचे। सबसे ज्यादा छोटे बच्चे, युवा नजर आए, क्योंकि उनको बहुत क्रेज होता है ये देखने का, रिपब्लिक डे परेड देखने का। ऐसे में हर आने जाने वाले की पूरी चेकिंग उनको मेटल डिटेक्टर और स्कैनर से गुजार करके चेक करके अंदर भेजा जा रहा था। और सर्विलांस के लिए कैमरा जो है वो तमाम जगह इंस्टॉल किए गए थे। आर्मी के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय का दस्ते वो तैनात थे और अभी के समय में ओवरऑल प्रोग्राम जो है वो अपनी समाप्ति हो रहे हैं। जी ख्वाहिश, इस हुब्बुल वतनी के रंग में भंग डालने की भी कोशिश हुई। गुज़श्ता रात इस तरह की अफवाहें उड़ी थी, क्या कुछ था वो पूरा मामला और कैसे उसे टैकल किया गया? देखिए, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स को जो है अलग अलग मेल्स आई और उस मेल्स में कहा गया कि हम जो है जहाँ पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होना है, प्रोग्राम होना है मौलाना आजाद स्टेडियम, उसे हम ब्लास्ट कर देंगे, उसमें ब्लास्ट कराएंगे। तो उसके बाद कहीं ना कहीं अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो पहुंच गए, डॉग स्क्वाड पहुंचे, बॉम्ब स्क्वाड पहुंचे और जितने भी वेन्यू था उसका पूरा जो है वहाँ पे चप्पे चप्पे को खंगाला गया, जांच की गई, देखा गया। और बाद में जब ये शोर हो गया कि किसी भी तरह का कोई एक्सप्लोजिव नहीं है, कोई
कोई बारूद नहीं है, तो उसके बाद ये चीज सुनिश्चित होगी कि ये एक सिर्फ थ्रेट जैसे एक मेल थी, जैसे कि हमने कई दफा देखा कि दफा स्कूलों को उड़ाने की थ्रेट्स आती हैं या फिर इस तरह की चीजें करी जाती हैं शरारती तत्वों द्वारा, या फिर इसके पीछे क्या वजह है। हालांकि उसकी जांच जो है पुलिस अधिकारी करेंगे, कहाँ से ये मेल आई, कौन सा मेल भेजने वाला, तो ये भी जांच होगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, किसी भी तरह का डर खौफ नहीं था, और अगर अभी के समय देखें तो पूरा जो पब्लिक डे सेलिब्रेशन है बड़े अच्छे तरीके से करा दिया गया। अक्सर को यही था कि अगर कोई भी किसी भी चीज की कोई खतरा महसूस होता है तो उसको सीरियसली लिया जाए, तो ऐसे में उसी मेल को सीरियसली लेकर देर रात तक जो है चेकिंग चली, बड़े अधिकारी पुलिस के ऑफिशियल्स जो है वो पहुंचे, जब पूरा सुनिश्चित हुए तभी वो गए, और उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि ये चीज झूठी साबित हुई थी। इस तरह की कोई भी चीज नहीं है स्टेडियम। जी ख्वाहिश, क्या इस धमकी की, इस तरह की ईमेल की का कोई भी असर आम लोगों पे पड़ा इस प्रोग्राम में शिरकत के हवाले से? देखिए, बड़ी बात यह है कि देर रात तक ये खबर निकली तो लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है। लेकिन अगर बड़ी ज़्यादा ये बात स्प्रेड हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया है, फैलती है चीजें, फैलती तो कहीं ना कहीं लोगों में जरूर डर खौफ होता है। लेकिन बड़ी गनीमत की बात ये रही कि ये बात लोगों को पता नहीं चली। देर रात ही ये सब हुआ, रातों रात ही जांच कर ली गई और चीज सुनिश्चित हो गई। हालांकि पुलिस के कई सारे ऑफिसर्स सोर्सेज ने सुबह ये क्लियर कर दिया कि सिर्फ एक फेक थ्रेट कॉल थी, मेल थी, जो कि हमने सबसे सीरियसली लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची और बड़े सारे लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था, इस तरह की तो मेल आई थी। जी, बड़ी बात है, और जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीज़ों का आम लोगों पे ऐसे में असर भी नहीं होता, क्योंकि इंतज़ामिया ने मुकम्मल यहाँ पे तैयारियां की रखी थी। आपसे ये भी समझेंगे ख्वाहिश की, जिस तरीके से आज प्रोग्राम एमए स्टेडियम में हुआ, जम्मू कश्मीर की खुसूसी तौर पे किस तरह की झलक देखने को मिले? देखिए, बड़े सारे हमने देखा कि कुछ झांकियां बनाई गई हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के जो रिच हेरिटेज है उसको दिखाया गया है। जैसे हम दिल्ली की राष्ट्रीय परेड में देखते हैं कि वहां पर कैसे अलग अलग राज्यों की भागों की मंत्रालयों की जो कलाकृतियां होती हैं या झांकियां होती हैं वो निकाली जाती हैं और अपनी तरह से वो प्रेजेंट करती हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी किया गया। उसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम से कश्मीरी फोक डांस पे बच्चे नृत्य करते हुए देखे गए, डोगरी फोक डांस पे देखे गए, गोजरी फोक डांस पे देखे गए, म्यूजिक पे देखे गए डांस करते हुए। तो आप कह सकते हैं कि एक आपसी भाईचारा, आपसी तालमेल और अपने कल्चर को दिखाने का प्रयास किया गया और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो। लोगों ने काफी इंजॉय किया, युवाओं ने, बच्चों ने काफी इंजॉय किया और उसी कारण हमें नजर भी आया कि भारी भरकम स्टेडियम में लोग थे वो मौजूद थे। जी, क्या आज शाम में भी किसी तरह का या शाम तक किसी भी तरह के कल्चरल प्रोग्राम जम्मू रीजन में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अवार्ड, इसके पब्लिक सेलिब्रेशन के बाद अवार्ड सेरेमनी होती है, जिनको अवार्ड के लिए नाम आए होते हैं जिनके सामने, तो उनकी अवार्ड सेरेमनी, उनको अवार्ड दिए जाते हैं, वो सेरेमनी होती है शाम को। तो वो एक कार्यक्रम रहता है। उसके अलावा अलग अलग जगहों पे, उसकी सिर्फ ये तो ऑफिशियल प्रोग्राम था जो कि एमए स्टेडियम में हुआ। उसके अलावा जगह जगह जो है वो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, रिलीजियस ग्रुप्स हो, सिविल सोसाइटीज हो, हर जगह जो है वो तिरंगे फहराए गए। छुट्टी भी है, लोग जश्न भी मनाते हैं और अच्छा एक समय जो है वो बिताने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं देशभक्ति में ओतप्रोत ये पूरा माहौल बना रहता है और सभी इसके रंग में रंगे हुए भी नजर आते हैं। जी, बड़ी बात है और जाहिर है कि इस तरह की चीज़ें यकीनन सभी के लिए खुशनुमा भी होती हैं और आज का दिन काफ़ी ख़ास भी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ख्वाहिश और तमाम तरह अपडेट्स के लिए। तो आज यौम जमहूरिया की तकरीब में काफ़ी खूबसूरत सा एक नज़ारा देखने को मिला। हालांकि इस तरह की धमकियां भी दी गई ताकि इस तरह के प्रोग्राम को ख़राब किया जा सके, लेकिन सिक्योरिटी के जवानों ने और आला अफसरान से संभाल लिया। पूरा मुल्क 75वें यौम जमहूरिया का जश्न जोशो खरोश के साथ मना रहा है। यौम जमहूरिया का जश्न मुल्क की हर रियासत के साथ जम्मू कश्मीर में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में यौम जमहूरिया पर शानदार प्रोग्राम हुआ। इसमें हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हुए। इस प्रोग्राम में स्कूली बच्चे, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, ITBP, BSF और NCC कैडेट्स ने हिस्सा लिया। यहाँ परेड की सलामी जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र चौधरी ने ली और इस दौरान यौम जमहूरिया के जश्न को कामयाब बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। साथ ही शहर और चौक चौराहों को खूबसूरती से सजाया गया था। इस दौरान रंगारंग प्रोग्राम का भी इनेकाद हुआ जिसमें स्कूली बच्चों और कलाकारों ने शानदार मुजाहरा किया। देखिए, जहाँ तक आज के इस गणतंत्र दिवस का ताल्लुक है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है और गर्व और गौरव की बात और इस सम्मान की बात है। और
आज मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने कायद और लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने जिन्हें मुझे मौका दिया इस बख्शी स्टेडियम पे आज तिरंगा फहराने का। वो तिरंगा जो लाखों कुर्बानियों देने के बाद हमें ये गणतंत्र दिवस नसीब हुआ था और अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी पाई थी, तो इसलिए जो अब जब आज हम दोबारा से आज 6 साल बाद कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब यहाँ पे तिरंगा चढ़ा रही है तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है और लोगों ने एक मैंडेट हमें दिया है। तो लिहाजा आप सबको मुबारकबाद, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद और देश दुनिया के जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तानी बैठे हैं सबको मुबारकबाद। चौधरी साहब अब आपको श्रीनगर का भी नज़ारा दिखाते हैं जहां आज खूबसूरत रंग बिरंगे प्रोग्राम से यकीनन जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के वो तमाम तर वादी की खूबसूरती झलकती हुई नज़र आई। मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से बराह रास्त। मीर, क्या कुछ आज देखने को मिला यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से? है वो अभी भी बरकरार है। जो जज्बा हमें आज सुबह सवेरे जो है देखने को मिला, वही जो जज्बा जो है अभी भी देखने को मिल रहा है। बड़ी खुशी के साथ जो है इस वक्त यहाँ पे रिपब्लिक डे को जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो खुशी यहाँ पे जो महसूस की जा रही है, जो यहाँ पे जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनका जो एक जोश जो है, जो वलवला है, जो खुशी का जो एक माहौल जो है उनके चेहरों से, उनके अल्फाज से साफ तौर पर झलक रहा है। और वही एक कहीं ना कहीं पे एक बड़ी अचीवमेंट कश्मीर के हवाले से अगर हम देखें वो हमें देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर हम तकरीबात की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो तकरीब हमें जो श्रीनगर में आज देखने को मिली वो श्रीनगर के बलिदान स्तंभ के पास हुई थी, जहां पे डिप्टी सीएम वहां पे पहुंचे थे, जिन्होंने खराज अकीदत सभी उन जवानों को किया जिन्होंने अपनी जान का नजराना यहाँ की इस कौम को, इस जमीन को, अपने वतन को बचाने में दी है। और सबसे पहली जो ट्रिब्यूट जो है आज हमें फ्लोरल ट्रिब्यूट जो है आज हमें उन्हीं मार्टियर्स के हवाले से देखने को मिली। उसके बाद जो सेकंड जो हमें देखने को मिली वो बख्शी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया, जहाँ पे परेड भी हुई। जो बच्चे हैं यहाँ के उन्होंने अपने रंगारंग प्रोग्राम भी वहाँ पे जो है परफॉर्म किए। और जो एक कौम की जो एक जज्बात जो होते हैं उन अपनी परफॉर्मेंसेस के दौरान जो है उन्होंने दर्शाया। हालांकि आज की जो सलामी है वो डिप्टी सीएम ने यहाँ पे ली और अपने बयान में भी उन्होंने कहा कि जो खुशी का जो जज्बा यहाँ के आवाम में देखने को मिल रहा है वो फूले नहीं समा रहे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हमें कश्मीर के हवाले से देखने को मिल रही है और कोशिश यही की जाएगी कि इस खुशगवार माहौल को आने वाले वक्त में और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जितने भी यहाँ के बड़े जो ऑफिसेस हैं, चाहे हम डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस की बात करें या अगर हम यहाँ पे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें, लोअर कोर्ट की बात करें, स्टेट डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो हर एक डिपार्टमेंट में जो है आज जो है ट्राइकलर जो है अनफर्ल किया गया और वहां पे सलामी दी गई और जो एक कौमियत का जो जज्बा है वो साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आ रहा था, चाहे हम जो हायर ऑफिसर्स की बात करें या जो बाकी स्टाफ मेंबर्स हैं। उसके साथ साथ जो तकरीबात का जो सिलसिला है बिल्कुल बदस्तूर रहा। यहाँ पे हमने जो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें या नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से भी आज एक बड़ी तकरीब का जो है इनेकाद किया गया था, जो कि उनके हेडक्वार्टर पे मुनक्किद किया गया था। एक बड़ी तादाद जो है वहाँ पे वर्कर्स की या मेंबरान की जो है वो वहाँ पे हमें देखने को मिली। इनफैक्ट अल्ताफ बुखारी ने खुद जो है वहाँ पे जो ट्राइकलर है वो अनफर्ल किया। उसके बाद जो दूसरी तकरीब हमें देखने को मिली वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके हेड ऑफिस में जो है वो मुनक्किद की गई। बड़ी तादाद में वहाँ पे भी हमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, मेंबरान है, लीडर्स है, सब वहाँ पे हमें मौजूद दिखे वहाँ पे। और एक बिल्कुल एक कौमी जज्बे के साथ जो है वहाँ पे सल्यूट दिया गया, वहाँ पे जो है ट्राइकलर को अनफर्ल किया गया और हमारे नेशनल एंथम को जो है वहाँ पे गाया गया। तो बिल्कुल एक मिठास जो होती है एक कौमियत की, वो आज श्रीनगर और कश्मीर के हर एक लोकेशन से हमें देखने को मिल रही है। और सभी यही दुआएं कर रहे हैं कि जो खुशगवार माहौल, जो खूबसूरत सिचुएशन यहाँ हमें देखने को मिल रही है, इसमें आने वाले वक्त में और ज्यादा मजीद फरोग हो और जो सिचुएशन बेहतर बन चुकी है ये और ज्यादा बेहतर बन पाए। जी, बड़ी बात है। जिस तरीके से जम्मू में हमने देखी थी रात में इस तरह की धमकी भरे ईमेल वगैरह मिले थे, क्या श्रीनगर में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई? वेल उस तरह की कहीं पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है
नहीं देखने को मिली। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी प्रिज्म को अगर हम देखें तो न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में भी काफी ज्यादा मजबूत किया गया था और अर्ली प्रिपरेशन की गई थी, कई सारी मीटिंग्स की गई थी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के हवाले से और मल्टी टायर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है पूरे श्रीनगर में किए गए थे। खासतौर पर जो आइडेंटिफाइड लोकेशंस हैं उन सभी लोकेशंस की अगर हम बात करें, चाहे खासतौर पर बख्शी स्टेडियम के जितने भी जो एडजेसेंट जो लेन्स हैं या जो रास्ते जाते हैं उन सभी पे जो है एक टाइट पहरा जो है बनाया गया था। सिक्योरिटी ग्रिड को काफी ज्यादा मजबूत किया गया था। जगह जगह पे जो है हमें नाके नजर आ रहे थे। एरियल जो एक मॉनिटरिंग है वो हमें देखने को मिल रही थी। ग्राउंड पे जो सर्वेलेंस है काफी ज्यादा मजबूत रखी गई थी। चाहे हम सीआरपीएफ की तैनाती की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें तो हर एक पॉइंट को जो है कवर करके रखा गया था। इनफैक्ट जो सिक्योरिटी पर्सनल की जो व्हीकल्स होती हैं जो की सीसीटीवी से लैस है उनकी भी राउंड द क्लॉक जो है मॉनिटरिंग पिछले कई दिनों से जो है लगातार हमें श्रीनगर में देखने को मिलती थी। और वही एक बड़ी वजह है जिसे हम कह सकते हैं कि आज बिल्कुल एक खुशगवार माहौल में आज दिन को जो है कंटिन्यूसली अभी भी जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। बड़ी तादाद में इस वक्त भी जो टूरिस्ट है वो घंटा घर के पास जो है सेल्फीज उठा रहे हैं, नेशनल एंथम गा रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। फोन करके वो वीडियो कॉल्स करके जो है वो अपने रिलेटिव्स को दिखा रहे हैं कि वो घंटाघर के पास आज रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो एक बड़ा खुशी का माहौल है इस जीत का, इस कामयाबी का अगर सहरा भी डेफिनेटली हम देखें तो वो जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है यहाँ पे उनके सर बनता है, जिन्होंने इसमें एक चौकसी बरती और चौकसी की बरतने की वजह से ही हम एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में जो है आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बड़ी बात है और इस तरह का जोश और खरोश लोगों के अंदर होना भी चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा खुद को प्रूव किया है और हुब्बुल वतनी के जज्बे को इजहार किया है। सबसे बड़ी बात यह कि आज वादी की कौन कौन सी तस्वीरें किस किस तरह की झलक परेड के अंदर देखने को मिली जम्मू कश्मीर की सकाफत के हवाले से? बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरह से बख्शी स्टेडियम में यह प्रोग्राम जो है मुनक्किद किया गया था, अलग अलग चाहे हम स्कूली कैडेट्स की बात करें, आर्टिस्ट की बात करें या परफॉर्मर्स की बात करें तो हर एक ने हुब्बुल वतनी से मुतल्लिक जो एक जज्बा जो है, चाहे हम तरानों की बात करें या परफॉर्मेंसेस की बात करें या उनके आर्ट के मुतालिक अगर हम बात करें तो हर एक तरीके से कोशिश यही की जा रही थी कि जो कौमियत है उसका जो जज्बा है वो और ज्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। और साथ साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिन्होंने अपने जानों के नजराने इस वतन को बचाने के लिए दिए हैं उनको आज याद किया गया, उन कुर्बानियों को याद किया गया और कई परफॉर्मेंसेस के जरिए जो है उस सूरत हाल को जो है दर्शाने की कोशिश की गई ताकि जो उन्होंने कुर्बानी दी है वो आने वाले वक्त की जो पीढ़ियां हैं वो उसको भूले ना। क्योंकि आज के वक्त में अगर हम एक खुशगवार माहौल में जी रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पे ऐसे जवानों का साथ रहा है जिन्होंने अपनी जिंदगियां हम लोगों की सेफ्टी के लिए, हमारे वतन के लिए जो है निछावर की हैं। तो ना सिर्फ एक खुशी का माहौल जो हम फ्यूचर में देख रहे हैं, ना सिर्फ बल्कि जो करंट में हमारी सिचुएशन बेहतर बनी हुई है, उन सभी चीजों को जो है इन कल्चरल प्रोग्राम्स के जरिए जो है दर्शाने की कोशिश की गई। इनफैक्ट आज की डेट में अगर हम देखें तो विजिलेंस कमीशन ने बिल्कुल एक ओपन जो है इन्विटेशन है यहाँ की आवाम के लिए रखा था। बड़ी तादाद में वहां पे लोग पहुंच चुके थे। ना सिर्फ हम श्रीनगर की बात करें बल्कि श्रीनगर की बाकी जो एडजेसेंट जो अजला है, डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां से भी लोग जो है सुबह सादिक सवेरे जो है बख्शी स्टेडियम पहुंच चुके थे जो आज इस प्रोग्राम में अपनी जो है पार्टिसिपेशन देखना चाहते थे। और एक बिल्कुल एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में जिस तरह से कहा गया था कि उनके पास एक आई कार्ड होना चाहिए, वही उनके लिए एक सिक्योरिटी पास का काम करेगा, तो बिल्कुल वही नवियत जो है आज हमें बख्शी स्टेडियम में भी देखने को मिली। और उस बेसिस पे अगर हम देखें तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है हमें आज बख्शी स्टेडियम में इस प्रोग्राम के दौरान देखने को मिली। और जिस तरह से आपने परफॉर्मेंसेस की बात की, एक हुब्बुल वतनी का जो एक जज्बा है हर एक परफॉर्मेंस में, हर एक तराने में, हर एक गाने में हमें आज वहां पे देखने को मिला। और एक जो एक जज्बाती जो एक फीलिंग होती है वो अजीब सा एक एटमॉस्फेयर बन चुका था जहाँ पे अपने तिरंगे को देखकर जो एक इंसान के दिल में वो एक खुशी का जो एक माहौल पैदा होता है, एक दिल्ली सुकून, एक दिल्ली खुशी जो है आज वहां पे लोगों में महसूस की जा रही थी, उन फिजाओं में महसूस की जा रही थी। और वही एक जज्बा लेके आज लोग वहां से निकले और यकीनन जहां पे वो पहुंचेंगे आज की ये तस्वीरें उनके जहनों में, उनके दिलों में हमेशा याद रहेंगी और वही तस्वीरें हमारे कौम की हर एक चप्पे चप्पे से वो आने वाले वक्त में दिखाई देंगी। बड़ी बात है और जाहिर है कि इस तरह की तस्वीरें हर जगह से भी देखने को मिली और जम्मू कश्मीर से खास तौर पे। शुक्रिया मेरे हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मालूमात के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।
हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कैसेट टीवी। आदाब।